सर्कुलेटरी एंड रेगुलेटरी फंक्शंस के बारे में आज हम लोग स्टडी कर रहे हैं। क्योंकि हम लोग स्टडी करते आ रहे हैं ग्लैंड्स में जो एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड का जो पिछली क्लास में पढ़े सीखे। आइए आज हम लोग जो पढ़ रहे हैं कुछ बात को देखते चलते हैं। द एंडोक्राइन सिस्टम इज अ कलेक्शन ऑफ ग्लैंड्स विच आर वाइडली सेपरेटेड एंड हैव नो फिजिकल कनेक्शंस विद ईच अदर। ये एंडोक्राइन सिस्टम की बात है जिसमें कि हम लोग ये पढ़ेंगे। ये सारा एंडोक्राइन सिस्टम है, इसमें हम लोग स्टडी करते हैं। आइए बारी बारी से हम लोग स्टडी करेंगे। यहाँ दो तरह की बातें हैं। पहले तो इस तरह से, इस तरफ देखिए द मेन एंडोक्राइन ग्लैंड है, इधर द मेन एंडोक्राइन ग्लैंड है तो इधर सेकेंडरी एंडोक्राइन ग्लैंड है। लिखा है टिश्यू एंड ग्लैंड्स विद सेकेंडरी एंडोक्राइन फंक्शंस। अब देखिए ये तो एंडोक्राइन ग्लैंड है, लेकिन ये जो है ये एंडोक्राइन ग्लैंड के जैसा काम ये भी कर देता है। मेन काम इसका कुछ और है, लेकिन ये भी काम कर देता है। लेकिन इसका तो मेन काम यही है। ये पीनियल ग्लैंड, ये पिट्यूटरी ग्लैंड और ये हाइपोथैलेमस। फिर हाइपोथैलेमस जो कि ब्रेन में हम लोग स्टडी किए हैं। एपीथैलेमस, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, बीच मेटाथैलेमस, और इस तरह से हम लोग स्टडी कर चुके हैं। तो थायराइड ग्लैंड ये गले में, यहाँ देख रहे हैं ना वॉइस बॉक्स, ये जो वोकल कॉर्ड है। पैराथायराइड ग्लैंड इससे नीचे। एड्रिनल ग्लैंड जो किडनी पर है, देख रहे हैं ना, लेफ्ट किडनी राइट किडनी पर है। पेनक्रियाटिक आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस, ये पेनक्रियाज देख रहे हैं इस पर। अगर फीमेल है तो ओवरी, ये जो ओवरी है ये एंडोक्राइन ग्लैंड है। अगर मेल है, मेल में टेस्टिस, ये क्या एंडोक्राइन ग्लैंड है। ये सेकेंडरी एंडोक्राइन ग्लैंड थाइमस जो कि ये स्टेर्नम बोन्स के पास पर है। हार्ट एएनपी केमिकल्स ये भी निकालता है। स्टोमक गैस्ट्रिन जूस निकालता है। किडनी रेनिन सब है। एडिपोज टिश्यू इससे भी जो एनर्जी सबको स्टोर भी रखता है, यहाँ से भी बहुत कुछ होता है। आइए हम लोग इसका स्टडी कर रहे हैं। स्ट्रक्चर ये पिट्यूटरी ग्लैंड एंड हाइपोथैलेमस। ऐसा इसलिए कि जब भी हम लोग पिट्यूटरी ग्लैंड को पढ़ेंगे तो पिट्यूटरी ग्लैंड को पढ़ने के साथ साथ हाइपोथैलेमस को भी पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि हाइपोथैलेमस को सिर्फ ग्लैंड नहीं कर सकते। ये क्या है? ये न्यूरोलॉजिकल ग्लैंड है, ये ब्रेन का पार्ट है। आइए अब कहिए इसके बगैर इसको नहीं समझ सकते, नहीं समझ सकते। आइए देखते हैं। तो अब भी परिचय हो जाए। आप यहाँ से देखिए ये थैलेमस है। थैलेमस के ऊपर हाइपोथैलेमस, नीचे एक कहते हैं ऊपर तो एपीथैलेमस, नीचे तो हाइपोथैलेमस। ये थैलेमस है, थैलेमस के नीचे हाइपोथैलेमस, ऊपर एपीथैलेमस, और ये मिड ब्रेन। अब पिट्यूटरी ग्लैंड ये है, ये यहाँ से ये आप देख रहे हैं। अब यहाँ देखिए दो पार्ट है, ये पोस्टीरियर है, ये एंटीरियर है। ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, लेकिन यहाँ से और ये जो पार्ट देख रहे हैं इसमें दो हिस्सा है। हाइपोथैलेमस का भी हिस्सा है और पिट्यूटरी ग्लैंड का भी, ऐसे है ओवरलैप। अब कहिए यहाँ पर क्या है? क्योंकि हाइपोथैलेमस जो सिक्रीशन करता है, बनाता है, तो इसमें आके स्टोर होता है। ये क्या करता है फिर? ये ऐसे समझिए प्रोड्यूस होता है यहाँ, ये प्रोड्यूसर है, ये बनाता है, फॉर्मेशन होता है यहाँ। तो प्रोड्यूस्ड बाय, तो ये हो जाएगा, ये प्रोड्यूसर है। यहाँ से ये छोड़ा जाता है सिक्रेशन, ये यहाँ से सिक्रेट होता है, ब्लड में मिलता है।
यहाँ बनता है और यहाँ से ब्लड में मिलता है। बस ये न्यूरॉन्स के थ्रू आता है। और ये जो देख रहे हैं आप, ये बोन्स है, ये स्फेनॉइड बोन्स है, ये देख रहे हैं इस तरह से। इस बोन्स देखिए, इस सुरक्षा किया हुआ है, उस बोन्स में है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है? मास्टर ग्लैंड है। पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहते हैं और हाइपोथैलेमस को सुपर मास्टर। हाइपर वो, अब एक बात बताइए, ये मास्टर ग्लैंड है, इसको भी कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस, इसीलिए उसको सुपर मास्टर ग्लैंड कहते हैं। पिनियल ग्लैंड थर्ड आई से जाना जाता है, उसका भी स्टडी करेंगे अभी हम लोग। ये देखिए, यदि दिखाई दे रही हो तो ठीक है, ये इसी चीज़ का हम लोग अभी स्टडी करेंगे। अब यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि ये हाइपोथैलेमस का ये एरिया है। हाइपोथैलेमस में जो प्रोड्यूस हो रहा है वो इस न्यूरॉन के थ्रू, देख लीजिए, ये पोस्टीरियर में, और जो कुछ छोड़ता है इसमें, जिसको पिट्यूटरी पोर्टल सिस्टम कहते हैं। इस पोर्टल सिस्टम के थ्रू एंटेरियर में आता है, पोस्टीरियर में, एंटेरियर में। एंटेरियर आगे है मतलब ज़्यादा है, पोस्टीरियर पीछे है, इसमें कम है। कौन? एडीएच ऑक्सीटोसिन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन और ऑक्सीटोसिन। यहाँ से दो चीज़ का रिलीज होता है। अगर क्वेश्चन रहे इस चीज़ का, एडीएच इज प्रोड्यूस्ड बाय, तो आंसर होगा हाइपोथैलेमस। एडीएच इज रिलीज्ड बाय, तो आंसर होगा पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। अब कहिए प्रोड्यूस्ड और रिलीज्ड। हाँ, प्रोड्यूस्ड जहाँ बना, रिलीज जहाँ से छोड़ा गया। तो यहाँ बनता तो है लेकिन ये ब्लड में छोड़ता नहीं है, ये इसमें आ जाता, ये छोड़ता है। इसमें बनता तो है, पोर्टल सिस्टम के थ्रू इसमें आता, ये फिर ब्लड में घुला देता है, जिसमें TSH, FSH, LH, ACTH, PRL, GH है। फिर से समझिए, इसमें जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, और एडिनोकोर्टिकोट्रोफी हार्मोन्स है, प्रोलैक्टिन हार्मोन है, ग्रोथ हार्मोन है। ये सारा हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है, जबकि एंटी डायूरेटिक हार्मोन एंड ऑक्सीटोसिन पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है। चलिए, यहाँ फुल फॉर्म दिया हुआ इस सब का देख लीजिए। एंटी डायूरेटिक हार्मोन हो गया ADH, ACTH का एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। अब FSH है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, GH ग्रोथ हार्मोन, IH इनहिबिटिंग हार्मोन। हाँ, इस चीज़ को समझना, अब तुरंत यहाँ देखिए फिर। और LH है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, PRL प्रोलैक्टिन हार्मोन, RH रिलीजिंग हार्मोन, TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब आइए यहाँ समझते हैं दो बात। ये जो आप देख रहे हैं IH एंड RH है, एक है इनहिबिटरी हार्मोन, एक है रिलीजिंग हार्मोन। एग्जाम्पल समझिए, आप कार का एग्जाम्पल ले सकते हैं, बाइक भी, मोटरसाइकिल का भी ले सकते हैं। कार का एग्जाम्पल लीजिए। कार में और बढ़ाने के लिए तो एक्सीलेटर को दबाते हैं, यूज करते हैं, एक्सेलरेट करता है, उसी को यहाँ पर कहते हैं रिलीजिंग हार्मोन। और रिलीज करने के लिए कहता है, संकेत देता है। अगर कार ज़्यादा स्पीड हो गई, आगे में ब्रेकर है, रोड ब्रेकर, या कोई गाढ़ा है या रोड टूटी हुई है, कुछ कारण से रोकना पड़ेगा, धीमा करना पड़ेगा।
तो किसका इस्तेमाल करेंगे? ब्रेक का। तो ब्रेक को इसीलिए इनहिबिटरी हार्मोन इसी से रिलीज होता है। ड्राइवर के पास ब्रेक भी है, एक्सीलेटर भी है, जब जिसकी ज़रूरत होगी तब उसका इस्तेमाल होगा। बस यही काम यहाँ भी होता है। जब एक्सीलेटर का काम मतलब रिलीज का काम होगा और चाहिए रिलीजिंग हार्मोन सीक्रेट होगा। अब नहीं चाहिए इनहिबिटरी हार्मोन, इसीलिए हाइस को सुपर मास्टर ग्लैंड कहते हैं, इसी से निकलता है। ठीक है, आइए अब कहिए इसके, ये जो कहे थे कि यहाँ से यहाँ तक पहुँचता है, पहुँचने में ये देख सकते हैं आप कैसे न्यूरॉन के थ्रू पहुँचता है और एक्सोन में आकर के जमा रहता है। ठीक है, आइए अब ये देख रहे हैं हार्मोन्स ऑफ द हाइपोथैलेमस, एंटेरियर पिट्यूटरी एंड देयर टारगेट टिश्यू। ये एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स का है और इसका जो ये हाइपोथैलेमस से फिर एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में उसका टारगेट ग्लैंड और टिश्यू है। जैसे देखिए ग्रोथ हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग, ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करने के लिए, फिर रोकने के लिए भी होगा, ये रिलीज करने के लिए। तो ये एंटेरियर में जाता है ग्रोथ हार्मोन GH जो सोमेटोट्रोपिन है, मोस्ट टिश्यू और मैनी ऑर्गन्स तक पहुंचता है ये ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग। अब देखिए, अब जो ये रिलीज हुआ था तो इस ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग को इनहिबिटरी हार्मोन भी रिलीज निकालते हैं कि उस चीज़ को रोकते हैं। अधिक बन रहा है तो उसको तो ब्रेक चाहिए ना, ब्रेक लगाते हैं। ठीक है, ये ब्रेकर है थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन इंक्रीजिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी हार्मोन डोपामाइन है। अब कहिए अगर इनहिबिटरी हार्मोन नहीं रहेगा तब तो दूध ऐसे टपकते रह जाएगा, निकलना शुरू हो जाए। ज़रूरत तो बनाएगा, ज़रूरत नहीं रोक देगा। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ये रिलीजिंग हार्मोन है तो फिर उसको रोकने वाला भी है। और ये जो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म है, आपको मालूम है कि कोई घट रहा होता है, अगर सीमा से अधिक घट रहा है तो अपोजिट चलेगा, वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। अगर कोई चीज़ बढ़ रहा है लिमिट से अगर अधिक बढ़ जाएगा तो फिर उसका घटना शुरू हो जाएगा। इसी को कहते हैं नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म। और जो पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज़्म है, बढ़ रहा है और बढ़ गया, उसका नेगेटिव नहीं। जैसे आग लग रही है, उसमें घी डाल दिए और आग बढ़ जाएगी, वो पॉजिटिव में पॉजिटिव हो गया। आग जल रही है, उस पर कीचड़ डाल दिए, अपोजिट हो गया, नेगेटिव फीडबैक। ज़्यादा जल रही कम हो गया या बुझ गई। बुझाना नहीं है, यहाँ काम चलाना है, जिससे चलता है जीवन जो चलती रहे। तो यही हाइपोथैलेमस सेंसर है, यहाँ से रिलीजिंग हार्मोन एंटेरियर लोब में पिट्यूटरी ग्लैंड में ये कंट्रोल सेंटर है। ठीक है ना, ट्रॉपिक हार्मोन्स टू टारगेट एंडोक्राइन ग्लैंड्स में टारगेट ग्लैंड इफेक्टर है। अब यहीं से है, देखते हैं ना कि इनहिबिशन होगा या स्टिमुलेशन होगा। अगर कम है तो इस चीज़ को ये निकलता हुआ जाएगा, फिर यहाँ से उसको मैसेज जाएगा बढ़ाने के लिए, बढ़ाएगा, इधर जाएगा तो ये इनहिबिशन कर देगा, रोक देगा। ये तो पढ़ाए हुए। और ये नेगेटिव फीडबैक रेगुलेशन ऑफ सिक्रेशन ऑफ थायरोक्सिन T4 एंड आयोडोथायरोनिन T3 जो थायराइड ग्लैंड में, फिर से पढ़ेंगे इसको। इसका भी वही है ना, कितना निकालें और कब निकालना छोड़ दें। इसीलिए नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म है, ये इस पर काम करता है। उससे रिलेटेड जो है ग्रोथ हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन ACTH, एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। आइए
इसी पर एक चीज़ अब बताते हैं, ये जो आप देख रहे हैं इस पर यहाँ आइए इस चीज़ को बढ़िया से समझते हैं। एक बात TSH, T3, T4 इस 3 बात को हाइपोथायराइड, हाइपरथायराइड के बारे में, हाइपरथायराइडिज्म, हाइपोथायराइडिज्म मतलब ये क्या है, थायराइड अगर घट गया है या थायराइड बढ़ गया। अब बताइए, ये तो स्टिमुलेटिंग हार्मोन है जिसके कारण ये स्टिमुलेट होता है, ठीक है। लोग इसी को देख करके बीमारी को कहते हैं कि हाइपो है या हाइपर है। वो तो यहाँ देखना पड़ता है हाइपो या हाइपर है, क्योंकि थायराइड का जो थायराइड से जो निकलता है हार्मोन तो वो तो T3 है और T4 है, T3 T4 है, न कि TSH है। TSH थायराइड ग्लैंड से थोड़ी निकलता है, नहीं। जब शरीर को चाहिए होती है तो ये मैसेज पहुंचता है ब्रेन हाइपोथैलेमस के पास, ठीक है। हाइपोथैलेमस कहता है, भेजता है मैसेज, पहुंचता है कहाँ तक, थायराइड के पास तक। कुछ लंबी कहानी है। तो वहाँ थायराइड के पास पहुंचता है तो फिर वो रिलीज करता है, ठीक है, तब रिलीज करता है। अगर समझने की बात करें इस चीज़ को तो थोड़ा और विस्तार से समझ लेते हैं।